चलिए नमस्कार बच्चों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 12 का। यहाँ से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, 8 क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो 11 में आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम थोड़ा सा रिकैप कर दे रहे हैं, हल्का हल्का कुछ चीज रिकैप कर दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट वगैरह, सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, सिंपल इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सारा पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ चीजें हम थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इवेंट है ए, कुछ यानी जैसे हम लोग लिख रहे हैं कि ए हैज नॉट अकर्ड, द इवेंट ए हैज नॉट अकर्ड, इसका मतलब ए नहीं हो रहा है, अकर्ड, ए हैज नॉट अकर्ड। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको सिंपल भाषा में ए यदि नहीं आएगा तो इसको कैसे लिखेंगे? ए, अच्छा ए हैज नॉट अकर्ड नहीं, ए इज नॉट अकर्ड, ए इज नॉट अकर्ड। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? इसको सिंपल भाषा में लिखेंगे। इसका मतलब कौन ऑकर्ड करेगा बेटा? एसी ऑकर्ड, या आप लिख सकते हो ऑकरेंस ऑफ एसी। ये इंप्लाई कर रहा है बेटा ऑकरेंस ऑफ एसी, यानी एसी हो रहा है, ए का कंप्लीमेंट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, नॉन ऑकरेंस ऑफ ए। क्या इंप्लाई करेगा बेटा? यानी ए नहीं हो रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है ऑकरेंस ऑफ एसी। तो यदि आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे आपसे बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, तो इसका मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एसी। आपको यदि बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए निकालिए, तो एक्चुअली आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एसी निकालना है। बात समझ में आई? ठीक है, ये कुछ टर्म आप लोग नोट कर सकते हैं। यदि आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए, तो ये किसके बराबर होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एसी के बराबर होगा। ओके, कुछ टर्म और बोल रहे हैं, जैसे देखिए इन सबों को नोट करते चलना है। ए और बी दोनों ऑकर किया, ए एंड बी बोथ ऑकर, ए एंड बी ऑकर्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रहे हैं, एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है। यानी ये किस इवेंट को दर्शा रहा है बेटा? ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली। तो यदि हम बोले ये किस इवेंट को दर्शा रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है बेटा द इवेंट, ये किस इवेंट के बारे में बात कर रहा है? द इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। यदि आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। बात समझ में आ रही है? यहां इवेंट से देखे हम लोग कि यानी ये जो इतनी लंबी लाइन है उसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह बेटा एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, या इसको लिख सकते हैं ए और बी। ये किस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, यहां लिख दें ए और बी, या सिंपली ए और बी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस इवेंट को? दिस रिप्रेजेंट द इवेंट ए यूनियन बी। या तो ए आएगा या बी आएगा, या ए और बी दोनों आएंगे। ठीक है, यानी ये कुछ चीजें हैं, थोड़ा याद रख लेनी है कि यदि कोई इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ए और बी में से कम एक आएगा।
अब यदि हम लिखे बेटा, ये 4 नंबर होगा, ए occurrence of A but not B, not the event B, not the event B, यानी A ऑकर करेगा लेकिन B ऑकर नहीं करेगा। हाँ आ जाइए, बैठ जाइए, हमको ऐसे डेमो करना पड़ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, A आएगा लेकिन B नहीं आएगा, यानी B का कंप्लीमेंट, यानी इसका इंटरसेक्शन। ऑकरेंस ऑफ B बट नॉट द इवेंट A, ये किस इवेंट को दर्शा रहा है? A कंप्लीमेंट, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B। और कोई आ रहा है? अच्छा देख लीजिए, ये हल्का हल्का कुछ चीज है, ठीक है, ये हल्का हल्का कुछ चीज है, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। उसी तरह बेटा, यदि B आएगा लेकिन A नहीं आएगा, उसको A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब बोल रहा है न तो B आएगा, नाइदर A नॉर B, न तो A इवेंट आएगा न तो B इवेंट आएगा। इसको किससे दर्शाएंगे बेटा? न तो A आएगा ना ही B आएगा। तो यदि A नहीं आएगा तो इसको क्या लिखते हैं? AC। B नहीं आएगा तो क्या लिखते हैं? यानी कौन आएगा? BC आएगा। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको यूज करके हम सवाल भी किए थे उसमें, और जो लास्ट 20 क्वेश्चन था ये वाला प्रॉपर्टी यूज किए थे हम लोग। एग्जैक्टली one of A and B occurred। एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B occurred। बोला कम से कम, एग्जैक्टली सॉरी, एक आएगा, A आएगा, ठीक है ना, एग्जैक्टली वन। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, यानी यहां और यहां एंड के चक्कर में मत पड़ना। वो बोला एग्जैक्टली वन, यानी ए भी आएगा तो भी होगा, बी भी आएगा तो भी, यानी ए भी आने से तो एग्जैक्टली ए आया बेटा। यदि ए आया तो ए, केवल ए आया है तो ए, इसका मतलब कौन नहीं आया बेटा? बी नहीं आया है। तो ए आया है, बी नहीं आया है को कैसे लिखेंगे? बी कंप्लीमेंट यूनियन। अब बेटा ए नहीं आया है, बी आया है, हाँ, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ओके। यदि बोले कि नहीं दोनों यहां जैसे 3 इवेंट लेकर के कर रहे हैं, एग्जैक्टली one of A, B and C occurs। ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ A, B and C occurs, या A आया है या B आया है या C आया। तो सिमिलर जैसे किए थे बेटा, A को रखेंगे तो B को टोपी पहना देना है, यानी A आया है, बोला कि केवल एक ही आया है, तो ए आया, बी नहीं आया, सी नहीं आया, तो इंटरसेक्शन सी सी। यूनियन ए नहीं आया, बी आया, सी नहीं आया, यूनियन ए नहीं आया, बी नहीं आया, लेकिन सी आया, ठीक है। यानी ये बोला एग्जैक्टली वन, यानी केवल एक आया है, तो ए भी आने से हुआ या बी आने से हुआ या सी आने से हुआ। लेकिन यदि यही बोल दे बेटा एग्जैक्टली 2, यानी यहां पे एग्जैक्टली 2 ऑफ
A, B and C occurs. बोल रहा है कि दो दो आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ए बी आएगा तो सी नहीं आएगा, ए सी आएगा तो बी नहीं आएगा, बी सी आएगा तो ए नहीं आएगा। जो नहीं आएगा उसको टोपी पहना देना है। ए बी आया, सी नहीं आया, यूनियन ए आया, बी नहीं आया, सी आया, यूनियन ए नहीं आया, बी आया, सी आया। ठीक है, हाँ जल्दी से इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट कुछ रिजल्ट बताएं, कुछ फॉर्मूला बता के सवाल में एक ही बार आए हम लोग। चलिए अब सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यानी कुछ फॉर्मूला जो हमको यूज करना है, जो पहले सीख चुके हैं फिर भी एक बार हम लोग लिख दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितना होगा बेटा, देखो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, एक नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितना होता है बेटा, उसके फेवर में एक भी पॉइंट नहीं है। नल सेट का प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट, यानी उसका प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। 2 नंबर, प्रोबेबिलिटी है बेटा ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1। टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग जानते हैं 1 को एक्सीड कर ही नहीं सकता, तो 1 माइनस जो ए का आने का चांस है उसको माइनस कर दे, पी ऑफ ए। ठीक है। 3 नंबर, अब इस हिसाब से बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 1 को एक्सीड नहीं करेगा, नहीं 0 से कम होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मस्ट बी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, नेगेटिव नहीं होगा ना 1 से ज्यादा होगा। ठीक है। 4 नंबर, यदि हम धरे कि ए जो इवेंट है वो सबसेट ऑफ बी है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए में ए इज सबसेट ऑफ बी, ये क्या इंप्लाई करेगा बेटा, ए का जो आने का चांस है वो लेस देन किसके होगा, बी के आने के, लेस देन इक्वल टू बी के आने के चांस के। ठीक है। ए का आने के चांस जो होगा बी के आने के चांस से कम या उसके बराबर हो सकता है। 5 नंबर, अच्छा जैसे हम लोग ये पिक्चर आप लोगों को याद होगा, ये जो वेन डायग्राम बनाए थे बेटा, ये ए और ये बी, ये बी है, तो ये जो चार्ट जैसा स्ट्रक्चर था इसको हम लोग क्या बोले थे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और इसको क्या बोले थे, ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह ये चांद वाला स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, ये ए था, ये चांद वाला स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए को आप क्या लिख सकते हो बेटा, ए को लिख सकते हो, ए को लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सी, यही ना। तो अभी चूंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, डिसजॉइंट सेट है, ये दोनों, इसमें ये जो लेंस और इस चंदा मामा में कोई कॉमन नहीं है, यानी इनका इंटरसेक्शन फाई है। तो बेटा ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना। ठीक है। सिमिलरली
सिमिलरली यानी आप यहां लिख सकते हो ए सेट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सी। सिमिलरली बेटा बी सेट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। पीबी कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए सी इंटरसेक्शन बी। और यहीं से यदि हम ए यूनियन बी की बात करें बेटा, ए यूनियन बी की बात करें तो क्या आएगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सी यूनियन ए सी इंटरसेक्शन बी। ये भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। तो यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करे, या ए आएगा या बी आएगा, एटलीस्ट वन इवेंट अकर, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये देखिए यदि हम इस पे प्रोबेबिलिटी लगा दें तो ये पी ऑफ इतना, चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बेटा, जुट जाएगा, ये यूनियन जुट जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इसका प्रोबेबिलिटी यहां से निकाल दो, इसका प्रोबेबिलिटी यहां से निकाल दो, तो आपका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इसकी जगह लिख रहे हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा, इसकी जगह पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी जगह पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक पी ए इंटरसेक्शन बी कट जाएगा तो बचा रह जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यदि मान लीजिए तीन इवेंट है, कम से कम उसमें से एक आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए पी बी पी सी माइनस, अब पेयर वाइज इंटरसेक्शन करो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, पेयर वाइज हो गया। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तब यहां प्लस हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? ये कुछ फॉर्मूला थे जो हम लोग पहले सीख चुके हैं, हल्का सा ये नोट डाउन कर दिया। हम लोग को जो सीखना है बेटा वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग के सिलेबस में है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है। ऊपर से रेस कर दें। यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी नाम से ही लग रहा है कुछ कंडीशन जुड़ा हुआ है, कुछ शर्त है ना। अब शर्त क्या होगी, जैसे हम यहां बोल रहे हैं, हाँ ये वाला हो गया पूरा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए एक अर्न है, ये अर्न है, इसमें हम 7 रेड बॉल डाले हैं और 8 ब्लैक बॉल डाले हैं। 7 रेड बॉल डाले हैं और 8 ब्लैक बॉल डाले हैं। आपको बोला गया 2 बॉल यहां से पिक करिए, एक के बाद एक एक करके, एक उठाए, दोनों एक साथ नहीं करना है, एक उठाए देन दूसरा उठाए, ठीक है ना। पहला उठाए फिर दूसरा उठाए, 2 बॉल निकाले। अब हम बोले कि पहला जो उठाए हैं रेड आया है, पहला क्या आया, रेड आया, पहला रेड आया, और जो दूसरा पिक किए वो ब्लैक आया। पहला रेड आया, दूसरा ब्लैक आया, ठीक है ना। तो अब जैसे हम लिखे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ व्हेन पहला ड्रॉ हो चुका है। ध्यान से भी समझना है, हम 2 बार किए, पहली बार निकाले, रिप्लेस नहीं किए, इसको फिर डाले नहीं, निकाल लिए। तो बेटा क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि जो दूसरी बार हम निकाले हैं बॉल वो ब्लैक आएगा यदि, जैसे ही यदि शब्द लग गया,
यानी कुछ शर्त के बारे में बोल रहा है। यदि पहला निकला हुआ बॉल क्या होगा, रेड होगा। अभी हो सकता है ये भी ब्लैक ही हो, लेकिन हम मान लीजिए पहला रेड निकला है, पहला रेड निकला है, तो ये अफेक्ट करेगा उसको। यानी ब्लैक बॉल आएगा यदि पहली बार में जो ड्रॉ किए हैं रेड, तो रेड निकाल लिए बेटा, तो कितने बॉल बच गए इसमें, 14। पहले 15 थे, एक बॉल निकाल लिए, तो ये ब्लैक बॉल कितनी तरह से निकलेगा, मान लीजिए दूसरा बॉल कितनी तरह से निकालेंगे, 14 ही बॉल है ना, तो 14 तरीके से। अब ब्लैक के फेवर में कितना है, 8, तो 8/14 हो जाएगा। यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। यानी एक इवेंट हो चुका है, तो उसके होने में दूसरा इवेंट उसके साथ साथ हुआ है, उसी को कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको एग्जांपल हम लोग लेंगे, पहले लिख ले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए ई एक रेंडम एक्सपेरिमेंट है। ई क्या है, लेट ई बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एस बी इट्स सैंपल स्पेस। यानी जितने तरह के पॉसिबल आउटकम्स है उसकी टोटलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस करते हैं, ठीक है ना। एंड ए एंड बी आर टू इवेंट कनेक्टेड विथ ई। यानी उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए दो इवेंट है ए एंड बी, ठीक है। देन यानी आप क्या किए, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन किए, वो क्या था, ड्रॉइंग 2 बॉल फ्रॉम ए अर्न कंटेनिंग 7 रेड बॉल 8 ब्लैक बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट, और एस क्या है, उसका सैंपल स्पेस है। तो बोल रहा है कि उसी में से जुड़ा हुआ दो इवेंट है ए एंड बी आर 2 इवेंट कनेक्टेड विथ ई। देन द probability of occurrence of B, यानी B आएगा अंडर कंडीशन that A has already occurred. A has already occurs. Then the probability of occurrence of B, यानी B आएगा, इसकी जगह आप लिख सकते हो अंडर कंडीशन या when the event A is already occurred, ठीक है। तो occurred यहां occurred कर देना, and probability of A, यहां हम लोग probability occurrence of B कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 लिए हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 लिए हैं, occurred and P of A not equals to 0, then the probability of occurrence of B under the condition that A has already occurred, यानी A हो चुका है, उसके साथ साथ B, यानी A हो गया, B उसमें कितनी बार हुआ अभी लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, is known as conditional
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, and it is denoted as देखिए बेटा क्या बोले बेटा, बी, ऑकरेंस ऑफ बी। तो जो ऑकर कर रहा है, जो बाद में ऑकर करेगा वो ऊपर, जो पहले हो चुका है वो नीचे। बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी अंडर द कंडीशन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ए हो चुका है, तो यही कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां लिख दे कुछ कुछ, यानी इसको परिभाषा तो लिख दे, फिर भी मान लीजिए यदि लिखा हुआ है बेटा P ऑफ A बाई B, ये लिखा है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका ऑकरेंस, किसका ऑकरेंस, ए का, जो ऊपर रहेगा उसका ऑकरेंस, ऑकरेंस ऑफ ए। अब ये नहीं लिख रहा अंडर कंडीशन, व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, बी हो चुका है, बी हो चुका है, ठीक है ना, तो उसमें ए की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और अच्छा ये वाला पूरा न लिख करके व्हेन बी हैज ऑलरेडी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बी हैज हो चुका है, या इसी को लिखे बेटा, इसी को लिखे, यानी आपको सारा जगह नहीं खोजना है, बी के साथ साथ बी हो चुका है उसमें ए कितनी बार हो रहा है उसी को खोज रहा है ये। इसको लिख सकते हो एक और तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज टेकन एज सिंपल स्पेस, टेकन एज सिंपल स्पेस, सिंपल बी को हम लोग क्या धर लेंगे, सिंपल स्पेस जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो भी लिख रहे हैं बेटा, ऑकरेंस ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो जो भी बोल रहा है ये जो भाषा में, इन सब जगह से यही पता चल रहा है बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कैसा समझ में आ रहा है बेटा, क्या बोल रहा है ध्यान से समझो तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, यानी बी जो हो चुका है उसमें ए कितनी बार आया है। इसका मतलब बेटा कुछ ऐसा समझ में आ रहा होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी एक साथ ए और बी एक साथ आए हैं, ए और बी एक साथ आए हैं, बाई ये जो बोल रहा है बी को हम सिंपल स्पेस ट्रीट कर रहे हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी हम लोग यही जानते हैं ना कि इसके फेवर में कितने इवेंट है और इसके फेवर में कितने इवेंट है, ओके। यानी यहां जो बोला कि B के साथ साथ होने में A कितनी बार आया है, तो वो A इंटरसेक्शन B हो गया, यानी B हो चुका है उसमें A कितनी बार आया है, तो इसका मतलब B जब घटित हुआ है तो A भी घटित हुआ है, A भी ऑकर किया है, तो A इंटरसेक्शन B। और यहां से थोड़ा समझेंगे, B हैज टेकन एज सैंपल स्पेस, यानी B में कितने इवेंट पॉइंट है ये लिख दिए। अब इसको बेटा थोड़ा सा हम ये ऐसे कर दे, एन ऑफ A इंटरसेक्शन B 1 बाई एन ऑफ B, थोड़ा ऐसे कर लिए, अलग अलग कर दिए, ये तो लिख सकते हैं ना, A इंटरसेक्शन, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंटू 1, यहां मान लो इतना बाई इतना कर सकते हैं ना।
यहां थोड़ा सा कर रहे हैं हम, यहां लिखे हुए हैं सिंपल स्पेस, एस सिंपल स्पेस है, एस क्या है, सिंपल स्पेस है बेटा। तो सिंपल स्पेस में कितने पॉइंट है हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एन ऑफ एस, और यहां पे कर दिए एन ऑफ एस। देखिए तो सिंप्लीफाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, ए सिंप्लीफाई हो गया कैंसिल हो जाएगा। ये बेटा ये क्या कहलाता है, ये तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी को हम लोग जानते हैं, ये जो पोर्शन है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस बाई एन ऑफ बी बाई एन एस। ये बेटा ये वाला जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पाए थे हम लोग, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी इसका फॉर्मूला आ गया बेटा, ये फॉर्मूला ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर, क्या फॉर्मूला है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आया। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लो। और दूसरा फॉर्मूला यदि हम लोग बोले बेटा, यदि यही चीज लिखना हो, ये पहला फॉर्मूला है, या यदि यहां एक चीज गौर कर रहे हो, ए ऑन द हाइपोथेसिस बी, या ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो इनका इंटरसेक्शन ऊपर है, नीचे वाला नीचे है, नीचे वाला नीचे ही है। तो यदि हम इसकी बात करें तो इस हिसाब से बेटा, यदि ये एक नंबर हम धर लें तो 2 नंबर, यदि हम इसी को लिखते बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे कौन है, ये फॉर्मूला की तरफ, जो दोनों, ये दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और जो नीचे रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी नीचे। ये हुआ दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी यदि इंडिपेंडेंट है, उसको हम लोग कहते हैं स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंट, खैर इंडिपेंडेंट। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यहां लिखे हैं, अच्छा यहां एक और फॉर्मूला, ठीक है यहां लिखे, अच्छा तीसरा नंबर एक और फॉर्मूला लिख दे रहे हैं बेटा, यदि आ गया, अच्छा यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बोलो तो, इन दोनों को मिला करके कभी लिख सकते हैं पी ए, यदि हम पी ए लिखे तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे हो जाएगा, या पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यदि हम पी बी लिख दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तब यहां क्या कर लेना होगा बेटा, ठीक है। हाँ, इंडिपेंडेंसी में बाद में आ रहा है, एक और लिख ले फॉर्मूला हम लोग, 4 नंबर। मान लीजिए यदि 3 इवेंट आ गया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये जो फॉर्मूला आएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इसका, यानी 3 इवेंट का इंटरसेक्शन का है, तो यहीं से आया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखा जाए इसका उपयोग है कि नहीं, हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। ये दोनों का उपयोग है, इसका उपयोग ज्यादा है। अभी इसका उपयोग करके हम लोग
लिखिए इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट। टू इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड है, आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इवेंट का अलग अलग प्रोबेबिलिटी का यदि मल्टीप्लिकेशन, यदि उनके इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी के बराबर है तो हम लोग कहेंगे दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, यहीं से आया है। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब बेटा ए हो बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बी हो ए को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट मतलब यही होता है ना। तो बेटा ये लिख लिए। अब बोल रहा है, हम इसको लिख रहे हैं बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड, तो हम तो बोले ए हो जाए ना, उससे बी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये ऑलरेडी पीबी ही हो जाएगा, तो पी ए इंटू पीबी। या यदि इस फॉर्मूला को लो पीबी इंटू पी ऑफ ए बाई बी, तो चूंकि बी भी ए के ऊपर डिपेंड नहीं है तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए हो जाएगा। तो दोनों ही हालात में क्या हो जाएगा, ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो ये अब हम लोग चलो लगे हाथ अब सवाल बहुत सारा करेंगे, इससे जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल। हाँ इरेज करो बेटा। हाँ ये इंडिपेंडेंट वाला ख्याल से नोट कर लेना। मान लीजिए 3 इवेंट लिए, आपको जैसे क्वेश्चन है कैन द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी मेजर, कैन द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी मेजर। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी मेजर यानी जो हम लोग रिजल्ट पाए थे बेटा, जो रिजल्ट पाए थे कुछ देर पहले, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उसको ध्यान देना है। तो यदि बेटा एक नंबर दिया है P ऑफ A, P, अच्छा यहां ABC बोला हुआ है, हाँ यहां हम लिख दे रहे हैं कि A यूनियन B यूनियन C बराबर S एंड A B C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है बेटा, पेयर वाइज डिसजॉइंट। ठीक है, हाँ तो ये याद रखना है, यदि A यूनियन B यूनियन C यानी इसको कहते हैं एग्जॉस्टिव, A B C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट होने से क्या होगा, तीनों का यूनियन क्या हो जाएगा, सिंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। तो बेटा यदि A यूनियन B यूनियन C करेंगे, A यूनियन B यूनियन C करेंगे, तो बोलो फॉर्मूला क्या था, PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PA इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस PA इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। लेकिन ये बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो जितना भी इंटरसेक्शन किए, चाहे ये
चाहे ये, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। पेयर वाइज एक्सक्लूसिव मतलब क्या बेटा, सब के सब किसके बराबर हैं, फाइव के बराबर हैं। इसका मतलब सबका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, पी ए, पी बी, पी सी। ओके, और ये क्या है, एस है ना, ये क्या होता है एस। तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, यानी पी एस मतलब, यानी यहां से मिल गया बेटा, पी एस मतलब सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी होता है 1। सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1, ये 1। यदि ये मान लीजिए इतना हम लोग लिख दिए, जरूरत नहीं था। ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट बोला है, ये भी नहीं लिखा है। ए बी सी आर 3 इवेंट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं। तो याद रखना है पी एफ ए प्लस पी एफ बी प्लस पी एफ सी ऑलवेज कितना आएगा। यानी यदि हम ये न भी लिखे तो आपको ये क्या दिया रहेगा, एबीसी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, यानी तीनों मिलकर के एस को सक कर लिया है। ठीक है, तो पी एफ ए यानी उसका मतलब यही हुआ पी एफ ए प्लस पी एफ बी प्लस पी एफ सी बराबर 1। चलिए अब हम लोग जो लिखेंगे आपको बताना है कि क्या ये सही है। हम पहला लिए एक नंबर, पी एफ ए इक्वल्स टू 0.4, पी एफ बी, ओ पी एफ ए सी, पी एफ ए सी लिया है बेटा 0.52। बोलो यदि इन दोनों के प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। क्या 1 है बेटा। ए और ए सी, ए और एक ए सी क्या है, वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है। ए और उसका कंप्लीमेंट जोड़ोगे तो एस हो जाएगा। तो बेटा इन दोनों, यानी हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्यों प्रोबेबिलिटी ए सी लिखे थे ना 1 माइनस पी ए, तो इसको इधर लाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी बराबर कितना 1। तो क्या 1 हो रहा है, देखो तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए सी कितना हो रहा है बेटा 0.4 प्लस 0.52 कितना हो गया, नॉट इक्वल्स टू 1। यानी ये प्रोबेबिलिटी मेजर को क्या, कैन द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी मेजर, तो लिख दो इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी मेजर। इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी मेजर। दूसरा नंबर ले ले बेटा एक, पी ऑफ ए 0.38, पी ऑफ बी 0.30, पी ऑफ सी 0.32। देखो तो इन तीनों को जोड़कर 1 हो रहा है, इन तीनों को जोड़कर, हाँ यानी इसमें लिखोगे, यहां लिखोगे, यानी ये जो क्वेश्चन 1 नंबर है तो सॉल्यूशन हो गया 8 डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी मेजर। प्रोबेबिलिटी मेजर यहां क्या हो रहा है बेटा बोलो, यहां सम बराबर, सम 1 के बराबर है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी 1 के बराबर है। तो लिखो इट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी मेजर, इट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी मेजर। ओके, फिर यदि हम लोग ले लें, ये एग्जाम्पल में ही का है, इसी तरह एक क्वेश्चन दिया पी ऑफ ए, पी ऑफ ए दिया है 0.5, पी ऑफ बी दिया है बेटा 0.4 और पी ऑफ बी यूनियन सी दिया है 0.2। तो बोलिए ये प्रोबेबिलिटी, देखो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नहीं पता है अभी, तो हम लोग जानते हैं ये क्या होगा बोलो तो बेटा, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। क्यों, बी और सी बोला है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी हम लोग लिखते माइनस पी ऑफ जो फॉर्मूला है बी इंटरसेक्शन सी लिखते, लेकिन ये 0 होता है।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बी इंटरसेक्शन सी फाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई 0 होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू 0.2। अब बेटा पीबी बैठा दो, पीबी का वैल्यू बैठा दो 0.4, तो पीसी आ गया 0.2। पीसी का मान कितना आ गया बेटा? 0.2 में से 0.4 घटाओगे तो कितना आएगा? -0.2। और हम लोग देखो क्या लिखे थे रिजल्ट में, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी प्रोबेबिलिटी कांट बी लेस देन 0। तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट, लिख दो, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी मेजर। ठीक है, इसी तरह एक और लेते हैं। हाँ, ये ऊपर वाला दिमाग में रखना है कि यही प्रोबेबिलिटी मेजर का जरिया है कि तीनों का होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.1, पी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.4 और पी ऑफ सी इक्वल्स टू 0.5। देखो तो ये क्या होगा बोलो? ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है ना, तो ये तो 5, लेकिन ये तो दे रहा है 0.1। इसका वैल्यू कितना होना होगा? 0 होना होगा। और पॉइंट, क्योंकि आपको पहले ही लिख देते ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा, 0, यानी प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी मेजर। ठीक है, अब लास्ट वाला इसमें का है, चलिए इसको देखिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू 0.3। तो ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला क्या हुआ बेटा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.6। क्यों? इंटरसेक्शन वाला 0 हो जाता, नहीं लिखेंगे। तो पी ऑफ बी दिया है, ओ इसमें काम करो, पी ए भी दिया है, पीसी जोड़ दो, पीसी जोड़ दो, तो पी ए पी बी पी सी आ जाएगा। देखो 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, पी ए निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यानी 0.9 नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए था 1, यानी इट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी मेजर। आप लोगों को जो सवाल आएंगे यहाँ एग्जाम्पल से हम बता दे रहे हैं, इसी टाइप का ज़्यादातर सवाल देगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखे थे। अच्छा, जैसे देखिए एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये तो समझ गए।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा आ जाए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ गया? पेन पेन, हाँ ये बेटा आपको दिया है, यानी ये जो यूज करेंगे हम लोग बेटा, ये फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, ए बाई बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है ना, ये वाला। या यदि ए बाई बी करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी करें बेटा, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी, यही फॉर्मूला यूज करके करना है अभी, ठीक है, यही यूज करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। मान लीजिए यहां एक क्वेश्चन है, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। ए दिया है 1, यानी ऑड नंबर आएगा। बी जो है बोला 2 और 3 आएगा। सी जो है 2, 3, 4, 5 आएगा। ये 3 इवेंट किया है और आपसे पूछ रहा है फाइंड 1 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी 2 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ठीक है, 3 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी 4 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए, फिर बेटा 5 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये 6 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7 नंबर। ये कुछ कुछ हम लिख दे रहे हैं यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और दोनों तो एक ही कर दिया है जी, इंटरसेक्शन, एक ही चीज 2 बार लिख दिया है, ठीक। चलिए इसको निकालते हैं बेटा। देखो तो सबसे पहले 1 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो क्या फॉर्मूला बेटा यहां ऊपर पता है फॉर्मूला, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा बोलो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ आपको निकालना। मान लीजिए इसके लिए आपको लगेगा, ए बाई बी, फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा बेटा, एक फेयर डाइस रोल किए हो तो कितने आउटकम्स होंगे? सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं? सैंपल स्पेस में 6 ही होगा ना। कौन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो ये बोला ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और इंटरसेक्शन बी करिएगा बेटा, तो कॉमन कितना है? एक ही कॉमन है ना, एक ही कॉमन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो एक का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/6 ए इंटरसेक्शन बी। आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग वही वाला फॉर्मूला ऐसे एन ऑफ, इसको ऐसे भी यूज, ये तो हम जैसे फॉर्मूला लगा दिए, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो बेटा, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ऑफ बी। तो बोलो इसमें कितना है बोलो। मान लीजिए यहां ये फॉर्मूला लिखे हैं, देखे तो ये क्या कह रहा है, ओ एन वाला ही यूज करने के लिए बोला है, यही एन वाला ही, ये एन कर लेना बेटा। अच्छा रहने दो, फॉर्मूला लिख चुके हैं हम लोग। ये ए इंटरसेक्शन बी में कितना होगा बेटा? ए और बी के इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है? ए और बी का कॉमन एलिमेंट कितना है? 1। और बी में कितना एलिमेंट है? तो पी ऑफ ए ऑन द हाइपोथेसिस दैट बी हैज ऑकर्ड कितना हो गया? 1/2।
बेटा P ऑफ B बाई ए, तो B और A का इंटरसेक्शन बाई N ऑफ A। बोलो, A इंटरसेक्शन B में एक ही एलिमेंट है और A में कितना एलिमेंट है? 3। अब बेटा P ऑफ A बाई C, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C बाई N ऑफ C। तो A इंटरसेक्शन C, दोनों में क्या कॉमन है बेटा? दो एलिमेंट कॉमन है ना, 3 और 5। तो 2 और C में कितना एलिमेंट है? 4, यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई A क्या हो जाएगा बेटा? ये तो N ऑफ AC रहेगा ही बाई N ऑफ A। तो इसमें कितना है? 2 एलिमेंट है। और ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बेटा? 3। अब कौन सा किए? ये कर लिए, ये करें। ये हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन A यूनियन B, ठीक है, इंटरसेक्शन C यानी सॉरी N बाई N ऑफ C। यही ना फॉर्मूला बेटा? A यूनियन B करो, A यूनियन B कर लिए तो कितना हो गया? 1 2 3 5। A यूनियन B कितना हो गया? A यूनियन B 1, इसमें हो गया 1 2 3 5, और C में क्या है बेटा? 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो दोनों में कॉमन कौन कौन सा हुआ? 2 3 5। तो बेटा 3 है ना? हाँ, और N ऑफ C है 4, 3/4। उसी तरह इसको निकालें। क्या है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो ये क्या हो जाएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बाई PC। अच्छा, A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन केवल कितना आया था बेटा? 3। यानी इसमें केवल एक ही एलिमेंट है 3, और इसमें कितना एलिमेंट है? ये। तो दोनों में कितना हुआ कॉमन? एक ही कॉमन है ना बेटा? तो 1/। क्लियर है? नोट डाउन झट से कर लो इसको। लिखिए, कुछ प्रॉब्लमेटिक सम भी हम हल्का सा दिखा दे रहे हैं। अ बैग contains 11 red balls, red, and 14 white, red और white balls। ठीक है? two balls are drawn in succession। सक्सेशन मतलब बेटा एक के बाद एक, in succession without replacement, question number, without replacement, what is the probability? Is the probability that first drawn ball is red, and second drawn ball is white। ठीक है?
अच्छा बेटा, 2 balls आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। कितना इसमें है बेटा, इस अर्न में कितना बॉल है? 11 रेड है और 14 व्हाइट है। फर्स्ट बॉल निकाले, ये है फर्स्ट बॉल, फर्स्ट, और उसके बाद सेकेंड बॉल। ठीक है बेटा, फर्स्ट बॉल निकालने के बाद सेकेंड बॉल निकालने हैं। तो फर्स्ट बॉल क्या बोला है बेटा? फर्स्ट बॉल क्या होना होगा? रेड, और सेकेंड बॉल क्या होना होगा? व्हाइट। किसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख रहे हैं? लेट। ए क्या धर लिए? ए क्या धर लिए बेटा? ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट, पहली बार जब उठाए हैं रेड बॉल आया। बी क्या धर लिए बेटा? ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। दूसरी बार जब उठाए हैं तो व्हाइट आया, तो क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड इज व्हाइट। यानी पहले कौन घट रहा है बेटा? पहले कौन घट रहा है? हा? पहले रेड घट रहा है, व्हाइट तो बाद में घटा है ना। तो इसका मतलब क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन द हाइपोथेसिस दैट ए हैज ऑकर्ड। यहां क्या पी ए बाई बी ऑकर्ड हो सकता है? बी तो बाद में हुआ है, तो ये वाला होने का गुंजाइश मीनिंगफुल नहीं है इस सवाल के लिए। यहां ध्यान देना है कि शर्त लग गया है, पहली बार रेड निकल चुका है, दूसरी बार व्हाइट आएगा, यानी आपको व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन फर्स्ट बॉल इज रेड। तो क्या चाहिए बेटा? फॉर्मूला क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये आपको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, उस अर्न में ये जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं बेटा, ये कैसे निकलेगा बोलो तो? ये आप एक निकाल चुके, इसमें से एक निकाल लिए, तो इसमें कितना पड़ा रह गया? इसमें से एक निकाल चुके हो, 24 बचा है। तो यानी जो दूसरा बॉल निकालेंगे कितनी तरह से आ सकता है बेटा? हाँ, यानी पीबी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? पीबी निकालने के लिए, यानी पहला बॉल निकल चुका है, पहला बॉल निकल चुका है, तो इस अर्न में एक बॉल माइनस हो गया, यानी 24 पड़ा है। तो बेटा सैंपल में टोटल 25 ही बॉल थे पहले, लेकिन अभी कितने बॉल हैं? 24 है। तो 24C1, यानी 24 तरह से ही निकाल सकते हो। एक बॉल ड्रॉ करना है, सेकेंड में तो एक ही कर रहे हो ना, तो 24C1। और वो क्या होगा? व्हाइट होगा, तो व्हाइट के फेवर में कितना है बेटा? 14C1, यानी ये ऊपर वाला 14, नीचे वाला 24। ठीक है, ऐसे ही रहने दे अभी। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हम लोग को देखना होगा। ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हम लोग एक ही बार निकाल दे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओह रुको, ये हम लोग एक ही बार निकाल दिए बेटा, कहाँ मिटाने वाला रखे? ये बिना फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लिए, बिना फॉर्मूले का ये जो है ये नहीं लिखना होगा यहाँ पे। यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी ये बोल रहा है बेटा, तो ये हम लोग क्या किए? एक बॉल निकाल लिए हैं, तो अर्न में कितना बॉल रह गया बेटा? 24। अर्न में कितना बॉल रह गया? 24। ठीक है ना। अब 24 में से रेड के फेवर में कितना है? व्हाइट के फेवर में कितना है? 14। यही होगा 7 2 जा
यहाँ 12 यानी 7/12। अच्छा यहाँ देखें, ये तो दूसरा सवाल है, ये वाला दूसरा सवाल है। अच्छा हम लोग का ये आया बेटा, लेकिन अभी हम लोग पूरा पहुंचे नहीं हैं। ये हम लोग 7/12 गड़बड़ नहीं है, वाइट के फेवर में कितना है। एक्चुअली हम लोग जो ये बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड एंड सेकेंड इज व्हाइट। ओ बाबा, यानी ये किस इवेंट को दर्शा रहा है बेटा? ये दर्शा रहा है बेटा, ये जो अभी हम लोग ये अंडरलाइन करें, ये दर्शा रहा है, आपको ये निकालने के लिए बोला है बाबा, ये निकालने के लिए बोला है। यहां थोड़ा लिखा कि सेकेंड बॉल का प्रोबेबिलिटी इवेंट फर्स्ट अकर्ड हो गया, हम लोग निकाल लिए यहां से 7/12 है, इसका लगेगा दरकार। ये प्रोबेबिलिटी, अब ये जो पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड एंड सेकेंड बॉल इज व्हाइट, यानी इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ए भी घटित हो रहा है, बी भी घटित हो रहा है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, अभी अभी किए थे कुछ देर पहले। आप यदि PA लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना होगा? B/A, ये निकालना होगा। B/A तो निकाल चुके हैं ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ A नहीं निकाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा बोलो तो? आप जब एक बॉल ड्रॉ किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, एक बॉल, पहला बॉल जब ड्रॉ किए तो सैंपल में कितना पॉइंट था, कितना बॉल था? 25, और रेड के फेवर में, यानी रेड आएगा, सॉरी हाँ रेड आएगा, रेड के फेवर में 11, यानी 11/25। ये जब पहला बॉल ड्रॉ किए बेटा तो इसमें टोटल 25 गेंदें थी, तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है बेटा? 11/25। तो यहां बैठा दो 11/25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A कितना है बेटा? 7/12, यानी हो गया 77,300। ये PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। कहाँ क्वेश्चन देख रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला? क्वेश्चन इरेज करने वाला, ऐसा सवाल देने का चांस बहुत कम है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थिंकिंग लगेगा, समय आपको ऐसा ही क्वेश्चन कि आप रिकॉल कर सको, यानी 1 घंटा में, 1 घंटा 15 मिनट में 40 क्वेश्चन कर सको। तो जैसे जो क्वेश्चन रहेंगे आपको संभवतः 2 नंबर क्वेश्चन ले लिए, A and B are two event such that P of A 0.5, P of B 0.6, ऐसा ही सवाल देने का चांस ज्यादा है। एंड P of A union B equals to 0.8, find P of A by B and P of B by A, यानी इन सबों में पचड़ा कम है, ठीक है। यहां बेटा क्या निकालना है? जो भी निकालना है आपको, तो A इंटरसेक्शन B पहले निकालना है। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? जो निकालने के लिए बोला है बेटा, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों में A इंटरसेक्शन B चाहिए ना, P ऑफ A इंटरसेक्शन B।
तो बेटा ए यूनियन बी देखिए सॉल्यूशन, पी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को क्या लिखते हैं बोलो इसको, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां नहीं बोला हुआ कि एक्सक्लूसिव है एग्जॉस्टिव है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। यदि एक्सक्लूसिव बोला रहता तब नहीं लिखते। इक्वल्स टू 0.8। ये बेटा पीए पता है, पीए कितना है? ऐसा क्वेश्चन हम आगे वाले में कराए हैं, जो वो तो हम लोग डिलीट हो गया जा। 0.8 यानी ए इंटरसेक्शन बी, इसको उधर लेकर चले गए बेटा इसको, और 0.8 को ला दिए, यानी कितना आया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 0.3। ठीक है, अब देखिए आप आराम से निकाल सकते हो। देयरफॉर पी ऑफ ए बाई बी यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, है ना। तो 0.3 देखिए ए इंटरसेक्शन बी आ गया है, 0.3 बाई पी बी कितना है बेटा, 0.6 यानी 1/2। और बेटा पी ऑफ बी बाई ए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, तो ये तो 0.3 आया है, पी आया है 0.5 यानी बेटा 3/5, 3/5। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, इसी सवाल में यदि हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर दे, क्वेश्चन नंबर 2 यही चेंज कर दे, हाँ ए यूनियन बी की जगह दे दे बी बाई ए, अच्छा यहां कर दे, अच्छा यही वाला रहने देना 0.5, यहाँ क्या था बेटा 0.6 था ना, और इसकी जगह कर दे रहे हैं ए बाई बी, ए बाई बी दिया है 0.5, फाइंड ए यूनियन बी एंड पी ऑफ बी बाई ए। क्वेश्चन थोड़ा बदल दिए, ठीक है। नोट कर चुके थे बेटा, हाँ ओह ज्यादा मिटा दिए, हाँ देखो तो जो गिवन है उसी से काम चलाया जाए। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इसका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी बराबर 0.5, और बेटा ए इंटरसेक्शन बी, या नहीं पता है ना, ना नहीं पता है ना, ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, ओ पीबी तो पता है, पीबी कितना है बेटा, पीबी है 0.6, तो बेटा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/2.5 कितना हो जाएगा बेटा, 0.3 हो जाएगा ना। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा। देखो अब बेटा यहां से क्या निकालना है हमको, यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकल गया तो ये निकाल सकते हो अब आप, लेकिन हम ए यूनियन बी क्या करें बेटा, ए यूनियन बी क्या करें, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पता है 0.5, ये पता है 0.6, ये पता है 0.3 यानी 0.8, ए यूनियन बी बराबर 0.8। दूसरा वाला निकाल सकते हो, आराम से किया जा सकता है।
इरेज करें ऊपर से। क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर, ए पीए दिया है 2/5, पीबी दिया है 1/3 एंड पीसी दिया है 1/2। और क्या दिया है? और दिया है बेटा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी दिया है 1/5 एंड पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दिया है 1/4। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड पी ऑफ सी बाई बी। और क्या निकालना है? एंड पी ऑफ ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। अच्छा, पहले सी बाई बी। सी बाई बी के लिए क्या लगेगा बेटा? देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई बी क्या लगेगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी पता है ना, 1/4 और पीबी कितना है 1/3, यानी 3/4 ना, कितना हो जाएगा 3/4। ओ, इसको थोड़ा सा निकाला जाए। हाँ, ये थोड़ा सा यहां डैश बार भी दिया रह सकता है, सी के जगह बार भी रह सकता है। ये बेटा इसको देखो तो लिख सकते हैं क्या, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। देखिए ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट है, तो इसको लिख सकते हैं इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल के सबका कंप्लीमेंट कर दिए। और ये बेटा अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे ए सी, ये क्या होता है 1 माइनस पी ए, यानी बेटा 1 माइनस पी ए यूनियन सी। ए यूनियन सी दिया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। 1 इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पी ए प्लस पी सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। पता है ना, अब पी ए का मान पता है 2/5, पी सी का मान पता है 1/2, ए इंटरसेक्शन है ये। ओह, गड़बड़ कर दिए, 10 होगा एलसीएम बाबा। 1/5 यानी 7/10, यानी हो जाएगा बेटा 3/10। हाँ 10, 2 2 4, 4 5 9, 9 माइनस 2 7, 7/10। हाँ 3/10, यानी इसका वैल्यू कितना है बेटा 3/10। PA 3/8, 4 नंबर, PB 1/2, and P of A intersection B बराबर 1/4। तो बोल रहा है फाइंड, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, A बाई बी यानी A नॉट बाई बी नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट बाई A नॉट, यानी A नहीं आएगा B नहीं आएगा। चलो हाँ, जो निकालना है उसी पे फोकस कर रहे हैं। क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है देखो तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यानी ए कंप्लीमेंट बाई बी कंप्लीमेंट। क्या होगा बेटा,
probability of A complement intersection B complement by probability of B complement. ओके, ये अभी अभी किए थे, क्या लिख सकते बेटा? A यूनियन B का बार ऐसे कर दे या C लिख दो बाई ये 1 माइनस पीबी, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पीबी। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस पी ए यूनियन बी बाई 1 माइनस पी बी। अच्छा, ये हो गया बेटा पी ए प्लस पी बी माइनस हाँ ए इंटरसेक्शन बी बाई 1 माइनस पी बी का मान है 1/2, तो 1 माइनस पी ए 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, 1 में से हाफ घट गया तो हाफ, ये बेटा ये हो जाएगा 8 3 4 2 1 यानी 8 माइनस इतना बाई 8 यहाँ 1/2 कितना हो जाएगा? 4 3 5 ना, 3/8 इंटू 2/1 यानी 3/4 कैलकुलेशन देख लीजिए बेटा, एक बार मिला लें हम लोग। ठीक है, आपको प्रॉब्लमेटिक सम नहीं देगा क्योंकि उसमें करना पड़ेगा, बहुत परेशानी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, यहां से भी ले ले कुछ। अब इंडिपेंडेंट से जुड़ा हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मोटा मोटी सवाल हो जाएगा। अब इंडिपेंडेंट से जुड़ा हुआ हम ले रहे हैं। इरेज करते बेटा पूरा, और 2-4 सवाल करके हम लोग छोड़ रहे हैं बेटा। ये अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हैं एक, पी ए बराबर 2/3, पी बी बराबर 1/2 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6। तो आपको बताना है कि स्टेट वेदर A and B are independent। इंडिपेंडेंट है बेटा, देखो तो इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना होगा? A इंटरसेक्शन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या 1/6 आ रहा है? देखिए आपको यहां बोल देगा 4, या मान लो जैसे यहां इंडिपेंडेंट दे दिए हैं R, 1 नंबर यहां दे दिए इंडिपेंडेंट, 2 नंबर इक्वली लाइकली ऑप्शन ही दे दिए, 3 नंबर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
एक्सक्लूसिव एंड 4 नंबर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव, ठीक है ना। इसमें से कौन सा है, ए बी क्या है? बोलो बेटा। तो देखिए, इंडिपेंडेंट के लिए क्या देखना होगा बेटा? इंडिपेंडेंट देखने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई करो। कितना आया? 1/3। 2 कट जाएगा 1 क्या ये बराबर है बेटा इसके? ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है? तो यदि नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट। यदि बराबर हो जाता तो बोलते डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। दूसरा नंबर इक्वली लाइकली के लिए, इक्वली लाइकली तब कहते हैं यदि प्रोबेबिलिटी सेम हो, आने का चांस दोनों का सेम हो। तो यानी 2 नंबर भी नहीं होगा, एज पी ए नॉट इक्वल्स टू पी बी, इसलिए नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से क्या होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होना होगा? 0 आना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आना होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, एक्सक्लूसिव होने से ये डिसजॉइंट होगा। तो क्या ये 0 के बराबर है बेटा? तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली, ए बाबा कुछ नहीं होगा क्या? एक्सक्लूसिव। अच्छा, एग्जॉस्टिव के लिए क्या बोले थे बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी दिखाना है 1 होगा यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो तो 1 आ रहा है, ये 2/3, ये 1/2, 1/6, 6, 4। ये बेटा कितना आ गया? 6/6, 1 आ गया। एंड हेंस क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव, ठीक है ना, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ये सब तो सवाल करा दिए गए कि वन इवेंट होकर फाइंड एग्जैक्टली वन इवेंट ए एंड बी होकर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा चलो कुछ किया जाए यहाँ से। ऊपर से इरेज करें। हाँ, क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट event such that P of A seven by 20 and P of A union B equals to 3/5. Find probability of B. Probability of B. देखिए क्या बोला है? इंडिपेंडेंट है बेटा। तो इंडिपेंडेंट होने से क्या हो जाएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या लिखेंगे?
P of A इंटू P of B, यानी इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी क्या इंप्लाई करता है बेटा? इंटरसेक्शन, यानी दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अब बेटा P ऑफ A यूनियन B बराबर 3/5 है। फॉर्मूला बैठाइए, यहाँ क्या फॉर्मूला होता है बेटा? PA PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, इसका वैल्यू पता है, रहने दे रहे हैं अभी, PB, और बेटा इसका वैल्यू क्या? PA इंटू PB। आ रहा समझ में? इंडिपेंडेंट है तो ये वाला लगा दे। अब PA का वैल्यू बैठा दो, 7/20 PB, 7/20 PB, 3/5। ये बेटा यहाँ हो जाएगा 13/20 PB इक्वल्स टू, यदि उधर ले जाएं तो 3/4, 3 जा 12, 12 माइनस 7, 5/20, 20 कट गया बेटा। P अब B क्या आएगा? 5/13, यानी PB का मान आएगा 5/13। यहाँ कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, कितना बजा? बहुत समय हो गया। अरे बाबा रे बाबा, गिला। अच्छा, अब तो टाइप समझ में यही सब टाइप रहेगा। प्रॉब्लमेटिक सम नहीं देना चाहिए, है ना? प्रॉब्लमेटिक सम नहीं देना चाहिए। अच्छा, कुछ एक सवाल वहाँ से एक आध कर दे, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। यहाँ देखे कुछ दिया है RD शर्मा में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जुड़ा